Hello students, welcome back to the next video of mathematics and today we will be continuing with the case study of perimeter. I hope सबने वो जो case study जो perimeter की जो activity थी वो सबने अच्छे से करी होगी और अब आपको perimeter बहुत easily बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब यहाँ पर एक केस स्टडी है जो मैं आपको करवाना चाहती हूँ और वो केस स्टडी कुछ इस तरीके से आपकी फिगर बनी हुई है पेज 133 पे, जो मैंने अपने इस पे भी बनाई है. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 6 7 8 एंड अब आप देखेंगे 2 3 मैं कुछ डॉट्स भी बना रही हूँ यहाँ पर ताकि आपकी केस स्टडी में और आसानी हो आपको करने में. ठीक है, अब ये केस स्टडी में ये है कि भैया दो रेक्टेंगुलर पाथ्स हैं हमारे पास, जिसका एक आउटर जो पाथ है उसका 70 मीटर लेंथ है, इनर का जो है वो 60 मीटर लेंथ है, आउटर का जो है वो 40 मीटर ब्रेड्थ है एंड इनर का जो है वो 30 मीटर ब्रेड्थ है. करेक्ट. तो यहाँ पे बोल रहा है Akshi and Toshi start running along the rectangular track as shown in the figure. Akshi runs along the outer track and complete 5 round. तो Akshi ने outer path पे रन किया और उसने 5 rounds complete करे, whereas Toshi run in the inner track and complete 7 rounds. Now they are wondering who have ran for a longer distance. तो अब वो ये कर रहे हैं, फिगर आउट करना चाहते हैं कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया. तो इसके लिए अब आप ये देखते हैं कि भाई इसके लिए डिस्टेंस का कवर करने के लिए तो हमको चाहिए होता है क्या, हमको चाहिए होता है पेरीमीटर. सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ आक्षी. तो आक्षी का जो टोटल डिस्टेंस है वो बनेगा, देखिए हमारा जो आक्षी का टोटल डिस्टेंस है वो लाइक दिस वन, वो बनता है पेरीमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी. तो आक्षी का बनेगा 2 इंटू 70 प्लस 40, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 110. दो दिस इज 220 मीटर in 1 round, but Akshi took how many rounds? In 5 rounds. So in 5 rounds she has covered 5 into 220 meter, that is 1100 meter, whereas Toshi have taken 7 rounds, so she will be like 7 into 2 into 60 plus 30, तो 7 into 2 into 90, तो 7 into 180. ओके, तो 7 into 180 आप बता सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कौन ज़्यादा होगा, है ये होगा या ये होगा. चलिए करके देख लेते हैं. 56 7 1 7 8 9 10 11 1260 meter. That means Toshi has run more than that of Akshi. Toshi has run more than that of Akshi. अब आप देखेंगे कि ये जो था ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये वाला. ठीक है, यहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखेंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है ना. ओके, नाउ think and mark the position as directed. Mark A at the point where Akshi will be after she ran 250 meter. देखिए बेटा 220 मीटर उसने, आक्षी की बात हो रही है एंड आक्षी इज रनिंग आउटसाइड. ठीक है, शी इज रनिंग आउटसाइड. सपोज शी हैज स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज ये 70 है तो 10 20 30 40 50 60 70 हर एक ये जो डॉट्स बने हैं वो 70 के बाद बने हुए हैं. ठीक है, एंड जो आक्षी का जो पेरीमीटर है वो 220 है. तो 220 पे अगर वो उसने स्टार्ट ही यहाँ से किया और 220 पे वो यहीं आ गई, 230 40 50 60 230 40 एंड 50 यही पॉइंट था, वो पॉइंट ए है ना.
point A at where Akshi will be after she ran 250 meter. This is point A 250. समझ में आया क्या किया मैंने भाई? पूरा एक चक्कर लगाने के बाद she has covered 220 meter. She has to cover 30 more meter. That means she has to move like 30 more meters. तो like this, mark B at the point where Akshi will be after she ran 500. भाई यहाँ तक 250 या मैं बोलूँ एक राउंड लिया 220, दूसरा राउंड लिया 440 आ गया, 500 चाहिए 440, 60 और जा सकती है वो, ठीक है। तो 540, 550, 560, 570, 440, 450, 460, 470, 480, 490 and 500. This is 500 B portion. Okay. Now Akshi ran 1000 meter. अब उसने 1000 meter ran कर लिया, ठीक है। How many full rounds has she finished running after her track? देखो भाई 1100 मीटर मतलब 1100 मीटर पे तो उसके 5 फुल राउंड्स बन रहे हैं। अभी 1000 है तो आपको क्या लगता है कितने फुल राउंड हुए होंगे? 5 तो नहीं हुए होंगे, लेकिन 4 डेफिनेटली हो गए होंगे। तो आंसर टू द सी पार्ट इज 4 फुल राउंड्स, ठीक है। नंबर डी। नाउ अच्छा, मार्क हर पोजीशन एज सी। अब यहीं पर ही अब 4 के बाद देखो यहाँ तक आया ये, उसने यहाँ तक कर लिया 4 राउंड के बाद। जैसे अगर 880 आपका होता 4 राउंड, ठीक है, 890, 900, 910, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1000. So this point over here says C, 1000. Okay. Now mark X at the point where Toshi will be after she ran 250. तो तोशी का जो पेरीमीटर है वो है 180, 250 तक जाना है। तोशी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर आती है तो 180 पे आती है। 180, 90, 200, 210, 20, 30, 40, 50. So this is portion X. And Toshi after 500. Now 180 for 1 round. Then 360 for 2 round. ठीक है ना। एंड सो 2 राउंड यहाँ पर आ गया 360, 370, 380, 390, 400, 410, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 500. This is portion Y. So I hope you know how to do. Now Toshi has run 100 meter. How many full round? देखिए बेटा 100 मीटर मतलब 7 फुल राउंड्स पे तो उसका 1260 बन रहा है, ठीक है, 7 फुल राउंड्स पे, ठीक है। अब उसको 1000 पे कितने फुल राउंड्स आ रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से उसने 6 राउंड लगाए अगर, तो 180 इंटू 6 आप करेंगे तो ये बन जाता है 6 8 48, 6 1 6, 1080 अगर वो 6 फुल राउंड लगाती है। बट मेरे को तो 1080 नहीं, मेरे को तो 1000 चाहिए। 1070, 6 5 4 3 2 1 and 0. So this was position like Z, जहाँ पर वो थी 100 पे, 100 पे, ठीक है। तो ये 1000 पे यहाँ पर थी, क्योंकि मुझे ये पता है कि 6 फुल राउंड्स पे तो यहाँ थी। तो 6 फुल राउंड ना हो के उसके 5 फुल राउंड्स हुए थे। ओके, 5 फुल राउंड्स, तो यहाँ पर 4 फुल राउंड्स और उसके 5 फुल राउंड्स हुए थे। कूल। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी काफ़ी टाइप से आ सकती है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। डियर कैट्स, आप लोग भी बच्चों को केस स्टडी के लिए तैयार करिए। अलग अलग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उनको दीजिए ताकि उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इंक्रीज हो सके, एनहांस हो सके।
Now moving ahead, we have estimation of perimeter. ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है. In fact, perimeter of regular polygon, we know that regular polygons have got equal size. So regular polygon का जो वो होगा वो उसी तरीके से दिया जाएगा. अच्छा, अब है split and rejoin. When you split two things and then rejoin them, how this is done? This is basically that activity only that we have done using the graph. So coming on to the next topic, today's topic is area. तो एरिया होता क्या है, ठीक है. अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज, तो रीजन एनक्लोज्ड इज द एरिया. ओके, सो सपोज आई हैव मेड दिस स्क्वायर. इस स्क्वायर के पीछे जितना एरिया छुपा होगा, ये जितना एरिया कवर करेगा, दैट विल बी द रीजन जो ये एनक्लोज करेगा, दैट विल बी इट्स एरिया. सो आई नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर is side into side and area of rectangle is length into breadth. ठीक है, side into side and length into breadth. These are the two areas of rectangle and triangle in our रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है, दैट वी विल हैव. अब मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी एरिया से रिलेटेड भी कराना चाहती हूँ यूजिंग द ग्राफ. तो लेट्स स्टार्ट दैट एक्टिविटी ओनली. ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने, मैंने आपको बोला था ग्राफ्स को बनाकर इस तरीके के आप फिगर्स कट आउट कर लीजिएगा और बच्चों को प्रोवाइड करिएगा, है ना. कोई भी रैंडम फिगर आप दे देंगे तो भी चलेगा. तो ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोली थी. सो आई होप लास्ट टाइम से, पिछले क्लास से बच्चों के पास ये फिगर्स होंगी जिसका उन्होंने पेरीमीटर भी निकाल के आप लोगों को बताया होगा क्लास के अंदर. अब हम करते हैं इन्हीं फिगर्स का एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं. उसके लिए मैंने जो फिगर बनाई थी उसका भी मैं कटआउट एक ले लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ यहाँ पर. तो यहाँ पर मैंने ये फिगर एक ले ली है जो कि मैंने लास्ट टाइम पेरीमीटर के लिए बनाई थी. अब देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे ना स्प्लिटिंग एंड रीजॉइन की, वो यहाँ पे यूज़ होगा. कैसे यूज़ होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ. हमें ये पता है कि एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है, और हमें ये पता है कि इस तरीके के बॉक्सेस यहाँ पे हमने जो बना रखे हैं उसमें क्या हो सकता है. अब मैं इस फिगर को, ये जो एक रैंडम फिगर मैंने दे रखी है, इसको मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूं कुछ इस तरीके से. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी है. ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दी है, जैसे कि मैं इधर भी दिखा सकती हूँ आपको. ये एक किया है मैंने, फिर ऐसे किया है, फिर ऐसे किया है, ऐसे किया है. तो मेरी जो फिगर है वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5 रीजन्स में डिवाइड हो गई है. अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसका एक बॉक्स जो है 1 यूनिट के इक्वल है, और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है, तो ये 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर. हाउएवर दिस इज लाइक 4, दिस हैज़ गॉट, तो यहाँ पर ये 4 हो गया. ठीक है, दिस इंटायर वॉज 7,
ठीक है, एंड दिस वाज आल्सो 4। मैं फिगर्स को, जो मेरी फिगर्स है उनको मैं रोमन नंबर्स में लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, अगेन ये 2 है और ये 1 है, एंड दिस इंटायर इज़ 4, क्योंकि ये 4 दे रखा है तो ये ऑब्वियसली 4 ही है, ठीक है। एंड दिस इज़ 4, ये 4 दे रखा है, यहाँ पर आप 4 देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और ये भी 4 ही है, तो आपके पास, और यहाँ 3 हो गया ये, तो एक इस तरीके की फिगर बन गई। अब आप देखेंगे एरिया ऑफ दिस फिगर मुझे निकालना है, इस फिगर का एरिया जो है वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एरिया ऑफ रीजन 1 + 2 + 3 + 4 + 5, पाँचों रीजन्स का एरिया जब मैं ऐड करूँगी, देखिए इसका जो ये, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज 2 × 1 = 2। एरिया नंबर 2, दिस इज 4, दिस इज 3, तो दिस इज 4 × 3, that is 12. Area number 3 is 4 × 2, that is 8. This is 4 × 3, that is 12. This is a square, 4 × 4, that is 16. So मैंने ये क्या किया, अपने इस फिगर को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर दिया, उसको स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में बना दिया, और उसके बाद उनका एरिया फाइंड आउट कर दिया। अब मुझे जब एरिया ऑफ दिस इंटायर फिगर निकालना है, तो मैं करूँगी 2 + 12 + 8 + 12 + 16, तो आप देखेंगे ये 20 हो जाएगा, 32 एंड देन 32 एंड 34, 40 एंड 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता था माई 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर मैंने लिया था, ओके। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बिकॉज साइड इंटू साइड हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो करना क्या है डियर कैट्स, ईच चाइल्ड विल हैव 2 फिगर्स लाइक दिस, एनी रेंडमली शेप्ड फिगर्स, बल्कि अगर आप रेफरेंस देखना चाहते हो तो फिगर बनी हुई है पेज 138 पे, या फिर फिगर्स बनी हुई है आपकी पेज 136 पे, वो तो बस सिंपल है। तो आप बच्चों को खुद काट के दे सकते हैं ऐसे फिगर्स रेंडमली, या आप बच्चों से बोल सकते हैं कि वो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से अपनी फिगर्स बनाएं और फिर उसका एरिया और पेरीमीटर निकालें। तो A4 साइज़ पे आप 2 फिगर्स ऐसे चिपकाएंगे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ फिगर 1 इक्वल्स टू दिस, पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ फिगर 1 इक्वल्स टू दिस, पेरीमीटर ऑफ फिगर 2 इक्वल्स टू दिस, एरिया ऑफ फिगर 2 इक्वल्स टू दिस, दोनों को और पूरा का पूरा जो फिगर है उसको डिवाइड करके बच्चा दिखाएगा आपको, एक एक एरिया निकालते हुए एक एक रीजन का एरिया अलग से सॉल्व करके आपको दिखाएगा, और A4 साइज शीट पे इसको चिपका के, इसको करके आप इसको क्लासरूम में डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को एरिया और पेरीमीटर समझने के लिए। आप चाहो तो 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, बट 2 इज़ मोर देन इनफ। So that's all for this activity. So moving ahead, there is this question, figure it out on page 138, that says the area of rectangular garden is 25 meter long is 300 square meter. What is the width of the garden? ठीक है, सो यहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि इसका width क्या होगा, ये आपको पूछी हुई है। So let's start with that question. We will do only a few questions and then we will try to move ahead. Okay. Now it says that area of garden is equals to
300 स्क्वायर मीटर। तो जो स्क्वायर मीटर है इसका मतलब होता है 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी आपको दिया जा सकता है, सो यू कैन राइट लाइक दैट। नाउ यू हैव ऑल्सो बीन गिवन द लॉन्ग बोला है, तो लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन इज 25 meter. What do you know about the area? Area is length into breadth. Put the values 300 equals to 25 into breadth. So breadth will be simple transposition, 300 divided by 25. So 1, 2. Breadth will be 12 meter. So you can divide it and you can write it is 12 meter. That was question number 1. Okay. Moving ahead with the next question, question number 2. That says, what is the cost of tiling a rectangular plot land of 500? तो सबसे पहले तो dimension या length of plot. Length of plot is 500 meter. ठीक है, and then you have width of plot. Width, breadth एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होंगे, is 200 मीटर. सो मैंने जब भी बताया था आपको कि आपको अगर कोई भी कॉस्ट निकालनी है तो जिसकी कॉस्ट निकालनी है पहले वो निकालेंगे. यहाँ पर कॉस्ट ऑफ टाइलिंग निकालनी है, फ्लोर की टाइलिंग होनी है, फ्लोर पे टाइल लगनी है, तो सबसे पहले फ्लोर का क्या निकलेगा यहाँ पे, इसका एरिया. एरिया ऑफ प्लॉट, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो L इंटू बी, दिस इज 500 इंटू 200. सो यहाँ पर 100,000 आपका आ जाएगा. ठीक है, इतना. दिस इज व्हाट, दिस इज बिकॉज मीटर में दिया हुआ है आपको, तो दिस इज मीटर स्क्वायर. अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर. अब कॉस्ट कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ना ट्विस्टिंग हो जाती है. आपको एरिया दिया होता है सेंटीमीटर में, बट आपको जो कॉस्ट निकालनी होती है वो मीटर स्क्वायर में निकालनी होती है. तो याद करो, मैंने एक चीज़ आपको कन्वर्जन्स में सिखाई थी. क्या सिखाया था मैंने, किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, है ना. तो वो यूज़ करके आप पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना. अब मुझे निकालनी है कॉस्ट और मुझे दे रखा है रेट 8 रुपीज़, तो वो 8 इंटू 100,000 आप करेंगे. सो मेरे पास 8 लाख रुपीज़ जो है उसकी कॉस्ट आ जाएगी 8 लाख रुपीज़ की. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बिकॉज मैंने आपको सारा कंसेप्ट भी बता दिया, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स भी दे दिए, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दैट सेज रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव इज़ 100. तो अब हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें था कि रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव इज़ 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड. ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोकोनट ट्री. अब ये आप मुझे बताइएगा कि इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है. तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप एरिया निकालेंगे ग्रूव का, और ग्रूव का जो एरिया है दैट इज़ 100 इंटू 50. ठीक है, तो 5000 मीटर स्क्वायर का एक ग्रूव है. समझ रहे हो बात को. और उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि 25 स्क्वायर मीटर का जो है एक ट्री लग रहा है. तो यहाँ पर 25, यहाँ पर 25, यहाँ पे 25, तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ निकालने हैं. तो समझो इस चीज़ को कि एक ट्री का एरिया इनटू n नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जब आप करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो टोटल एरिया के इक्वल होना चाहिए. कि भाई नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इनटू एरिया ऑफ 1 ट्री विल बी इक्वल टू 5000. तो एरिया ऑफ 1 ट्री जो है वो है आपका, तो नंबर ऑफ ट्रीज जो हो जाएगा वो बन जाएगा आपका 5000 डिवाइडेड बाय 25. सो 20 ट्रीज जो हैं आपके उस ग्रूव में यूज़ हो रही है उस टाइम पे, 20 ट्रीज.
अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने एज एन एक्टिविटी करी थी। तो आप इसको डिवाइड करिए अपने इस फिगर को अलग अलग पोर्शंस में, अलग अलग उसमें, और फिर एक एक फिगर का एक एक पोर्शन का आप एरिया निकालिए, उन सबको ऐड करिए एंड तब आपको पूरा एरिया का मिल जाएगा। इसके अंदर डियर कैट्स, आप बच्चों को फ्रीडम दे सकते हैं कि बच्चे कैसे भी अपनी फिगर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपनी एक फिगर बनाई है। अब ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बनाना चाहते हैं। मैंने जैसे फर्स्ट फिगर को इस तरीके से डिवाइड करा है, तो अब बच्चों से आप लोग देख सकते हैं कि वो कैसे करते हैं, ताकि उनको पूरी की पूरी फिगर के टोटल लेंथ और ब्रेड्थ सब कुछ पता चल सके। ठीक है, बच्चों को ये इन्वेस्टिगेट करने दीजिए कि इस फिगर के अंदर क्या रिक्वायर्ड है और क्या उनको खुद करना है या क्या गिवन है। ओके, सो मूविंग अहेड, so this was about area for this particular topic। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एरिया ऑफ द अदर रैंडम फिगर्स और एक केस स्टडीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।